क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक जो है प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद हम एडवांस लेवल पे भी जो है वो आगे जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन वो है व्हाट इज़ रेस्ट, यानी कि सुकून क्या है। उसको उर्दू में कहा जाएगा सुकून। एनी ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग या इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी जिस्म अपनी जगह तब्दील ना कर सके अपने माहौल के मुताबिक, माहौल को सराउंडिंग भी कह सकते हैं, एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, तो वो सुकून में है या तो हालत सुकून में है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये एक चेयर ली है, ये मूव नहीं करती, तो ये सुकून में है या हालत सुकून में है, इस तरह आप कहेंगे। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमारे पास मोशन की है जो रेस्ट के अगेंस्ट है। एनी ऑब्जेक्ट विच कैन चेंज देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग या एनवायरनमेंट इज कॉल्ड मोशन और स्टेट ऑफ मोशन। तो कोई भी जिस्म जो अपनी जगह तब्दील कर सकता है माहौल के मुताबिक, वो हरकत में है या हालत हरकत में। जैसे कि मैंने आपको ये एक एनिमेशन दिखाने की कोशिश करी है कि कार जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, इट मीन्स कि वो मोशन में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है मोशन के टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। होता है क्या है, बच्चों को काम इजी कराने के लिए ट्रांसलेटरी मोशन लिखवा दी जाती है हेडिंग, लेकिन लीनियर मोशन नहीं लिखवाई जाती है। और एग्जामिनर क्या करता है, वो इस नाम से डेफिनेशन नहीं देता, वो इस नाम से डेफिनेशन दे देता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये हमने पढ़ा ही नहीं था, ये हमारे निसाब में शामिल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने दोनों नाम पढ़ने हैं। रोटेशनल मोशन को स्पिन मोशन भी कहा जाता है, ये दूसरी मोशन की टाइप है। और थर्ड टाइप हमारे पास है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। तो बारी बारी करके हम जो है वो इनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन है। तो इसमें होता क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ और इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी हरकत जो है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ में जो है, पाथ कहते हैं रास्ते को, तो स्ट्रेट जो है ना जो मोशन हो रही है उसको कहा जाएगा ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन। मिसाल के तौर पे मैंने मोशन ऑफ ट्रेन लिया है। ट्रेन जो है अपने ट्रैक पर बिल्कुल सीधी चलती है, कहीं भी आगे पीछे नहीं मुड़ती, बिल्कुल सीधी चलती है, तो ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो है रोटेशनल या स्पिन मोशन। ये कैसी मोशन होती है, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि गोलाई के अंदर कोई चीज़ जो है वो घूम रही हो, गोल घूम रही हो, तो मोशन जो है वो रोटेशनल और स्पिन मोशन कहलाएगी। तो मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और रोटेट इन अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मैंने एग्जांपल के तौर पे मोशन ऑफ फैन लिया है, तो मैं ये आपको पिक दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, ये जो मोशन हो रही है ये सर्कुलर पाथ में हो रही है, तो ये रोटेशनल या स्पिन मोशन है। और ये इसका एक्सिस है जिसके गिर्द ये घूम रही है, इसको उर्दू में कहते हैं महवर। कोई भी चीज़ अपने महवर के गिर्द घूम रही है। इसकी बेहतरीन मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि व्हील एंड एक्सिल। कार के अंदर एक एक्सिल होता है जो कि एक रिजिड या सख्त जो है एक बार होती है, रॉड होती है, उसके गिर्द जो है ना व्हील हमारा रोटेट करता है, तो वो रोटेशनल और स्पिन मोशन होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इसको टू फ्रो एंड मोशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये हो सकता है आपकी कॉपी में लिखा हो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। आपको जानना है कि मीन पोजीशन क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सस्पेंडेड है वो अगर रेस्ट में है, अभी ये लटका हुआ ये रेस्ट में है, तो ये अब इसकी ये मीन पोजीशन है। अगर हम अब इसे उठा के इसको छेड़ दें तो ये मोशन करने लग जाएगा कुछ इस तरीके से, लेकिन आखिरकार जब ये रुकेगा तो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैंने एग्जांपल लिए पेंडुलम की और मैंने एक वीडियो भी आपके लिए ये जो है लगाई है, इसको आप समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। Suppose the bob of a simple pendulum is in equilibrium. If we now take it to one side, left or right, and release it, it begins to move to and fro. This to and fro motion of a simple pendulum is called the oscillatory motion. One full to and fro motion of the pendulum is called an oscillation. The pendulum completes one oscillation when its bob, starting from its equilibrium position O, moves to one extreme position A, from there to the other extreme position B, and then back to O. Alternatively, an oscillation can also be measured as the movement of the bob of a pendulum from one extreme position A to the other extreme position B. इस वीडियो में इसने क्या बताने की कोशिश करी है आपको कि ये जो पेंडुलम है हमारे पास,
तो ये मीन पोजीशन पे अपनी है। और इसकी वन ऑसिलेशन कैसे पूरी होगी, पहले ये जाएगा पॉइंट ए पे, पॉइंट ए के बाद फिर ये जाएगा पॉइंट बी पे, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट रुकेगा तो ये अपनी यहाँ पर मीन पोजीशन पर आके रुक जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने जो है आपको एक पिक दिखाई है जिसके अंदर मैंने दिखाया है रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब है किसी मजबूत सरफेस से इसको जो है वो हैंग किया हुआ है, और ये हैंगिंग पॉइंट है इसका, जिसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो इसकी बॉल्स हैं इसको बॉब कहा गया है, और ये देखिए यहाँ पर जो ये रेस्ट में है तो इसको मीन पोजीशन कहा गया है। तो इसकी वाइब्रेशन कैसे होगी या ऑसिलेशन कैसे होगी, ये यहाँ से इधर जाएगा और इस पॉइंट से फिर बिल्कुल नैनो सेकंड्स में इधर आएगा अपनी मीन पोजीशन पर, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं इसकी भी मिसाल ली जाती है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के लिए।